जिंदगी के कुछ अध्याय ऐसे हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही है। इसलिए जो आपके लिए है ही नहीं, उन्हें आज जबरदस्ती पकड़ने से क्या फायदा। भले ही जीवन में अकेले रहना पड़े, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। एक अच्छी और खराब बात ये है कि ये हमेशा नहीं रहने वाली। ये बात एक उम्र के बाद सभी को समझ में आने लगती है कि अच्छे हो या बुरे हो, दिन दोनों ही बीत जाते हैं। समस्याएं हमारे जीवन में किसी वजह से नहीं आती, उनका आना हमारी जिंदगी में एक इशारा है कि हमें अपने लिए कुछ बदलना है। तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाओ, क्योंकि तारीफ के पुल के नीचे हमेशा मतलब की नदी बहती है। करो वो जिसमें तुम खुश हो। याद रखना, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो। जितना त्याग करोगे उतना प्राप्त करोगे। कोई तय रास्ता नहीं होता, हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना होता है। ये बात जिसने समझ ली, समझो खुशियों ने उसका पता लिख लिया हो। अपनाना सीखो, ठुकराना सीखो। जहाँ पर इज्जत ना हो, वहाँ से उठकर जाना भी सीखो। इंसान क्या है? बस परिस्थितियों से बना एक पुतला है। रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे। मतलब की भीड़ बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। पता है लोग हमारी कद्र क्यों नहीं करते? क्योंकि हम उन्हें ये एहसास दिला देते हैं कि हम उनके लिए हैं। इसलिए उनको लगता है कि वे जब चाहें हमारा फ़ायदा उठा सकते हैं, जैसा चाहे आपसे करवा सकते हैं। मौन रहकर ही आप जान सकते हैं कि आप कौन हैं। जरूरी नहीं कि मीठा खिलाकर ही मुंह मीठा किया जाए। क्यों ना मीठा बोलकर किसी के जीवन में मिठास घोली जाए। अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता तो उन्हें आज़ाद कर दो। पकड़ कर रखे गए रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, आप उन्हें कितना ही सम्मान दो, प्यार दो, फिर भी वे आपको धोखा ही देते हैं। क्योंकि कुछ लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकती। संभव ना हो तो साफ मना कर दें। हर किसी को अपने लिए इंतजार ना करवाएं। कद्र और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कद्र करो वो वक्त नहीं देता, और जिसे वक्त दो वो कद्र नहीं करता। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे भी हटना पड़ता है। हिसाब रखा करो। आजकल लोग बड़ी जल्दी पूछ लेते हैं कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। कृष्ण कहते हैं कि जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना। वहाँ जो है वो हमेशा से तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहेगा। किसी को कुछ बुरा कहने से पहले एक बार ये सोच लेना, अगर वही शब्द सामने वाला आपसे कहे तो आपको कैसा लगेगा। जो लोग बोलते हैं ना कि उनके पास वक्त नहीं है, उनके पास वक्त तो भरपूर होता है, बस उनको तुम्हें नहीं देना है। ये बात अच्छे से समझ लेना कि उनका दिल तुमसे भर गया है। ये बात जितनी आपको चुभेगी उतनी ही आपको खाई में गिरने से भी बचाएगी। तो अगली बार किसी से वक्त की भीख कभी मत मांगना। जिंदगी में जितने भी दुख आ जाएं, कभी उनसे भागना मत। आप कितनी भी कोशिश कर लो, मुसीबतें आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगी। इसलिए मुसीबतों का डट कर सामना करो। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय अवश्य आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में भी है। अपने लोग नहीं, अपने कर्म लौट कर आते हैं। आज के समय में कोई भी अपना नहीं होता। सिर्फ लोग तभी तक अपने होते हैं जब तक उनका कोई स्वार्थ होता है। जब आपका होना या ना होना बराबर हो जाए, तब आपका ना होना ही बेहतर है।
तो दिल दुखने पर भले ही निकल आए, लेकिन किसी का दुखाने के लिए कभी ना निकले। शायद वो अपना घर ही जला रहा है, जो अपने घर वालों की शिकायतें औरों को सुना रहा है। आप शांत रहिए, स्थितियां कैसी भी हों बदलेंगी जरूर। इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो कि मैं तकलीफ में हूँ, फिर इंसान अपनी औकात दिखा देगा। मन में जो है उसे साफ बोल देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होंगे और झूठ बोलने से फासले होंगे। किसी का वर्तमान देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय बदलता रहता है। समय के साथ कर्म बदलते रहते हैं और कर्मों से भाग्य बदलता रहता है। समय में इतनी ताकत होती है कि वह किसी की भी किस्मत कभी भी पलट देता है। चयन करो वही मार्ग जिससे कर्मों का श्रेय हो। जिन लोगों को अपना लक्ष्य पता होता है वो लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देते और निरंतर अपने काम में लगे रहते हैं और अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। जबकि जो लोग दूसरों की बातों में आ जाते हैं वो दूसरों का नुकसान तो करते ही हैं, अपना नुकसान भी कर बैठते हैं। कभी दुश्मन की भी मदद करनी पड़े तो चूकना मत। हम दिल वाले हैं, बदला लेना तो बुज़दिलों का काम है। अगर आप दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे और सुख पर ध्यान दोगे तो सुखी रहोगे। जिस चीज पर ध्यान दोगे वही चीज सक्रिय हो जाएगी। जिंदगी बहुत छोटी है, जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुरा कर माफ कर दो। जीवन में जितनी भी परेशानियां हों चिंता करने से और ज़्यादा होती हैं और खामोश होने से बिल्कुल कम और सब्र करने से तो बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं और परमात्मा का शुक्रिया करने से खुशियों में बदल जाती हैं। इंसान के लिए दो ही चीज़ें खास हैं, ईश्वर का डर और ईश्वर का दर। ईश्वर का डर रहेगा तो इंसान गुनाहों से बचता रहेगा और ईश्वर का डर रहेगा तो उनकी कृपा बरसती रहेगी। सहने वाला जब जुल्म सह कर भी मुस्कुरा रहा हो उसका बदला स्वयं श्री कृष्ण लेते हैं। ईश्वर तब खुश होते हैं जब वो देखते हैं कि दुखों के बावजूद इंसान उस पर विश्वास रख रहा है और यकीन मानिए आपके हर विश्वास की कीमत समय आने पर जरूर देते हैं। लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कद्र खो देते हैं। इसलिए इंसान बनो, लेकिन नाम रूप और शक्ल से नहीं बल्कि हृदय, बुद्धि और ज्ञान से बनो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, विचार अगर पसंद आए हो तो इसे लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब